1000 साधनाओं के बराबर होती है एक सम्मोहन विद्या। आज हम जानते हैं कि क्यों 1000 विद्याओं के बराबर एक सम्मोहन विद्या हो सकती है। सबसे पहले बात जान लीजिए कि हम कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं या उसको आकर्षित करना चाहते हैं तो हम तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं कि वशीकरण करूँ, किसी के द्वारा क्रिया द्वारा करवा दूँ, टोने टोटके करूँ। पर अगर आपके पास ही सम्मोहन शक्ति है तो आप किसी को भी आसानी से सहज आकर्षित, वशीभूत और सम्मोहित कर सकते हैं। अब बात आती है शत्रु की कि अरे शत्रु दुश्मन हो गया, मेरे को परेशान कर रहा है, मेरे जीवन में ये परेशानी पैदा करता है। तो शत्रु के लिए हम उच्चाटन, स्तंभन, अलग अलग क्रियाएं करने की कोशिश करते हैं। अरे शत्रु का मन ही मोह लोगे, उसे ही सम्मोहित कर लोगे तो बचा क्या? क्योंकि जब बचेगा ही नहीं तो शत्रु रहेगा ही नहीं। परिवार, घर और धन दौलत के लिए हम जो दो भागदौड़ी करते हैं उसमें भी सभी सम्मोहन आता है। जैसे मान लीजिए अब परिवार में क्लेश हो रहा है तो अगर हमारे पास सम्मोहन विद्या है, हमने सम्मोहन साधना कर रखी है, सम्मोहन शक्ति अर्जित कर रखी है और हमारे पास अच्छी सम्मोहन शक्ति है तो हम हमारे परिवार में भी सबको सम्मोहित करके रखेंगे तो सभी अपनी तरफ से आकर्षित हो जाएंगे, सभी सामान्य हो जाएंगे, सब कुछ संतुलन हो जाएगा। अब बात आती है धन की। जब धन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि अरे लक्ष्मी सिद्धि करो या बहुत बड़ी बड़ी तंत्र सिद्धि करो, ये करो। अरे उसी के लिए अगर तुम ग्राहक को आकर्षित कर सकोगे, सम्मोहित कर सकोगे तो तुम्हारा व्यवसाय तो चल पड़ेगा। तो तुम्हें अलग अलग हजारों तरह की साधनाएं करने की आवश्यकता पड़ेगी ही। क्यों? क्योंकि अगर सम्मोहन शक्ति ही तुमने इतनी बढ़ा ली तो तुम्हें सिर्फ अपना उस शक्ति का प्रयोग करना है ना, तुम्हें सिर्फ तंत्र मंत्र में जाना है तो तंत्र की जटिल क्रिया करना है, सिर्फ सम्मोहन शक्ति का उपयोग करना है और उसी शक्ति के बल से तुम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हो। तुम्हें व्यक्तित्व विकास भी करना है तो सम्मोहन में हो जाता है, क्योंकि सम्मोहन का मतलब होता है जब तुम लोगों को सम्मोहित करते हो तो तुम अपने आप ही अच्छे लगने लग जाओगे और अच्छे लगोगे मतलब आकर्षित हो गए, तो तुम्हें व्यक्तित्व विकास की आवश्यकता नहीं। अब इंटरव्यू में देने जाते हो तो इंटरव्यू में तुम्हारा मन तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा तो दूसरे के मन को भी आराम से कंट्रोल कर सकते हो। तो सब कुछ सम्मोहन के अंदर ही आता है, बस हम भटकते रहते हैं। यूट्यूब पे इतने लाखों वीडियो बनाए जाते हैं, हर कोई वीडियो बनाए, रात दिन वीडियो बन रहे। अरे इतनी वीडियो बना के भी होगा क्या? कोई व्यक्ति तांत्रिक तो है नहीं ना, तांत्रिक परंपरा जानता है तो वो कर कैसे पाएगा? तो उससे अच्छा होता है त्राटक सम्मोहन विद्या सीखो सहज घर में रहते हुए। इसमें कोई विशेष विधि विधान नहीं होते क्योंकि तंत्र अलग हो जाता है, सम्मोहन त्राटक साधना अलग हो जाती है। त्राटक सम्मोहन आप घर में कर सकते हैं पर तंत्र आप घर में कम से कम कर सकते हो क्योंकि उसके लिए कुछ नियम बहुत सख्त होते हैं। तो इसलिए अगर व्यक्ति को जीवन में सफल होना है तो त्राटक सम्मोहन साधना करे, समय दे। 1 से 2 साल के अंदर उसकी त्राटक साधना सिद्ध हो सकती है। इससे उसका मन नियंत्रण हो जाएगा, उसको अपने मन पर नियंत्रण की क्षमता आएगी। जब उसको उसके मन पर नियंत्रण की क्षमता आ जाती है तो किसी को भी सम्मोहित करने के लायक हो जाता है। इसमें सबसे पहला जो कार्य आता है वो तुम्हें अपने आप को वश में करना है। जब तुम अपनी मन की प्रवृत्ति समझ जाते हो, दूसरे के मन को पढ़ना सीख जाते हो और दूसरे के मन को पढ़ना सीख जाते हो तो अपने व्यवसाय में सफल हो जाते हो। दूसरे के मन को पढ़ना समझ जाते हो तो किसी से भी आपसी संबंध में कभी द्वेष आता ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि वो अच्छा क्या सोच रहा है, बुरा क्या सोच रहा है। तो और इसी के साथ साथ जब तुम किसी के मन को पढ़ना सीख जाते हो, खुद के मन को पढ़ना सीख जाते हो तो शत्रु के मन को भी पढ़ सकते हो कि कहीं ऐसा तो नहीं आज हमला करेगा या बैर भाव रख के बैठा है। तो सभी तरह की चीज़ों में सम्मोहन विद्या आ जाती है। सम्मोहन विद्या इतनी अच्छी है कि आपको समझ नहीं आएगा। बस लोगों ने क्या करा है कि इस विद्या का नेगेटिव रूप ज़्यादा बना दिया है कि किसी को वश में करो, उसके साथ गलत काम करो। अरे गलत काम के लिए कोई चीज़ होती ही नहीं, गलत काम के लिए लोग उसे बना देते हैं क्योंकि वो खुद नहीं कर पाते इसलिए उसका रूप बनाते हैं। अब सम्मोहन विद्या से तुम अपने आप को भी आत्म सम्मोहित कर सकते हो, समाधि लगा सकते हो, ध्यान लगा सकते हो। तो इतना भटकने की आवश्यकता ही क्या बची? तो इसलिए सहज विद्या ऐसा नहीं होती कि सहज होती है, सहज ताबे में भी कई बार उग्रता होती है। क्योंकि सर्प दिखता बहुत सहज है पर जब वो काटता है तो उसके जहर का ताकत बदलती है। इसलिए किसी चीज को ना छोटा समझो ना बड़ा समझो, उसका वास्तविक ज्ञान समझने के लिए तुम्हें उसके परफेक्ट गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। भटके हुए लेखकों के पास मत भटको, क्योंकि आधे से सम्मोहन की जो किताबें लिखते हैं वो लेखक होते, राइटर होते। तो कहीं ना कहीं से कुछ सामान निकाला, कुछ निकाला और एक किताब छप दी और आपको लगता है कि अरे बहुत बड़ा सम्मोहन गुरु है। ऐसे वो किताब के अगर इतने बड़े गुरु होते तो वो खुद सम्मोहन विद्या के मास्टर होते, पर उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसी कोई चीज़ करी ही नहीं, सामान्य जीवन जिया। तो ऐसा कोई सामान्य जीवन नहीं जी सकता है, क्योंकि जब तुम विशेष हो जाते हो तो विशेष शक्तियों के साथ साथ विशेष जीवन आता है। तो जो साधक सम्मोहन सिद्धि करता है तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकता है जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी।
इसलिए सम्मोहन साधना को समझो, इसका वास्तविक रूप समझो। सम्मोहन आध्यात्म का सबसे ऊंचा स्तर होता है, जिससे एक इंसान अपने आध्यात्मिक जीवन के साथ साथ सांसारिक जीवन की पूर्ति और या कामनाएं पूर्ण कर सकता है और अपने सफल जीवन की शुरुआत करके आध्यात्मिक रास्ते पे सहजता से बढ़ सकता है। शिवम।